जय भीम साथियों। जैसा कि गीता के बारे में कहा जाता है कि उसमें समानता का बात कहा गया है, लोगों को इसमें ऊंच नीच नहीं माना गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या क्या उसमें बताया गया है और संविधान में समानता का अधिकारों के बारे में क्या क्या बताया गया है। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, दोनों में से कौन सही या कौन कितना अच्छा है। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और गीता के बारे में आज बताते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा गया है वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण जी से, सब वर्णों की सेवा करना किसको कहते हैं? तो श्री कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं कि उपयुक्त द्विजों के वर्णों का अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की दास वृत्ति से रहना, अर्थात जितने भी जो ये क्या कहते हैं ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, इन सब की दास वृत्ति से यानी गुलामों की तरह सेवा करना ही शूद्रों का काम है। आगे क्या कहते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, अर्थात उनकी आज्ञा जो बोले वही करना है, ना अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें क्या है नहीं है, जो सही क्या है गलत क्या है उसमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उनकी आज्ञा को पालन करना है। घर में जल भर कर देना, अर्थात पानी जो बाहर से जो कुआं से जो होता था उस समय उसमें से जल भर कर देना शूद्रों का काम था। और स्नान कराना यानी उसका जो इतने भी द्विज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का देह मल के साफ करना, जितना भी देह में का जो गंदगी है उसका साफ करना शूद्रों का काम था। आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, दैनिक कार्यों में यथा योग सहायता करना, दैनिक कार्य जैसे साग सब्जी लाना हो, घर का जो घरेलू जितने भी काम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको द्विज कहा गया है उनकी सेवा करना ही परम कर्तव्य है शूद्रों का। आगे क्या लिखते हैं, उनके पशुओं का पालन करना, अर्थात जितने भी जो उनके पशु है उनका गोबर साफ करना, उनका मूत्र साफ करना, उसको नहाना, उसको खिलाना पिलाना, और अगर मर गया तो उसको बाहर फेंकना यानी गाड़ देना। इस तरह के जितने भी जो काम है वो सिर्फ शूद्र ही कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी शूद्र के यहाँ पर गोबर साफ नहीं कर सकता है, उसका मूत्र साफ नहीं कर सकता है जानवर का, उसको नहला नहीं सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके घर का पानी नहीं ढो के ला सकता है, और क्या कहते हैं उसके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है शूद्रों का। सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ही आज्ञा का पालन कर सकता है, सिर्फ शूद्र का आज्ञा का पालन कोई नहीं कर सकता है। आगे क्या लिखते हैं, कपड़े साफ करना यानी धोबी, जो धोबी समाज का जो उत्पत्ति हुआ है इसी सब चीज़ों की वजह से हुआ है। जो धोबी है जो कपड़ा साफ करता है ये भी शूद्र के श्रेणी में आता है। आज के समय में जो धोबी जाति के लोग हैं, क्षौर्म कर्म जो हजामत होता है, हजाम जिसको ठाकुर जो लगाते हैं हजाम, जो वो भी यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ही कपार उपार जो मुंडन करना है, छिलना है, जो भी चीज़ दाढ़ी मूछ बनाना है ये सिर्फ ठाकुर लोग कर सकते हैं, यानी शूद्र यानी ठाकुर जितने भी जो क्या हजाम होते हैं वो भी सब नीच होते हैं यानी शूद्र जाति में आते हैं। आगे क्या लिखते हैं, जितने भी सेवा करने योग्य काम है वो सब सिर्फ शूद्र ही कर सकता है। कारीगरों से सामान बनवा के लाना यानी जो कारीगर जो बढ़ी के काम करता है वो भी शूद्र है, उनका भी काम है, मतलब जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको अच्छा अच्छा सामान बना कर उसके पास पहुंचाना और उससे आजीविका चलाना, ये सब वर्णों की सेवा करना कर्म अंतर्गत आता है, अर्थात ये कर्म का प्रधानता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री कृष्ण जी से, क्या शूद्रों को पढ़ने लिखने उसको शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का ही सेवा करना उसका परम कर्तव्य है। आप भगवान हैं कि क्या कहते हैं भगवान के नाम पर आप कलंक हैं। जो 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको आप तो दबा के रखे हुए हैं। आज भी उस चीज़ का कहीं ना कहीं व्यवस्था का अभी संविधान जो लागू है उसके बाद भी आज भी अपने देश में इस तरह का व्यवस्था लागू है। आगे हम देखते हैं क्या संविधान में भी इस तरह का प्रावधान है या उससे अलग हटकर प्रावधान है। तो चलिए आज हम संविधान के बारे में भी जानते हैं। जैसा कि संविधान में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, तो संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत हमें कौन कौन से चीज़ों के बारे में समानता का अधिकार दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात हमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिला गया है और किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, उसमें अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं है, कानून सभी के लिए समान है। और अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, जाति धर्म लिंग
पर समानता का अधिकार, यानी जाति के आधार पर किसी को आप अति नहीं कर सकते हैं, उसे मानहानि नहीं पहुंचा सकते हैं, जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, यानी किसी को मुस्लिम, कोई के क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई ईसाई, अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सेकुलर देश है, तो इसमें आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी को धर्म के नाम पर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और लिंग के आधार पर, यानी जैसे कि लिंग, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, तो इन लोगों के साथ कभी कभी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और ट्रांसजेंडर के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह के पर प्रतिबंध लगाया गया अपने देश में। आगे क्या लिखा गया है, और समानता का अधिकार, यानी सब एक इक्वलिटी में है, कोई ऊंच ना कोई नीच है। तो इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। और आगे क्या दिया गया है, अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन, नौकरियों में समानता। अर्थात आप नौकरी में ये नहीं है कि आप शूद्र हैं तो आपको नौकरी में, यानी आप बड़े उच्च पद पर आप नहीं जा सकते हैं, आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते। सिर्फ राजपूत ही, जो क्षत्रिय जाति के हैं, क्षत्रिय हैं, वही सिर्फ सेना में बहाल होंगे, ये ऐसा नहीं है। शूद्र भी बहाल हो सकते हैं, आप बड़े अधिकारी बन सकते हैं। जिस तरह से गीता में लिखा गया है कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। अब कोई भी ये शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, ओबीसी, कोई भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकता है और नौकरी में अच्छे उच्च पद पर जा सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। अब आगे 17 में क्या दिया गया, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। अपने देश में कहीं ना कहीं चरम सीमा पर था देश आज़ादी से पहले छुआछूत, और आज भी है, कहीं ना कहीं देखा जाता है अपने समाज में। जो वो बड़का जात है, वो छोटका जात है, वो ऊंच है, कोई नीच है, आज भी इस तरह का मानसिकता लोगों के अंदर बना हुआ है। ऐसे तो संविधान के तहत तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। आगे क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत। अर्थात आप महाराजा, किसी तरह का जो उपाधि दिया जाता है वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। इससे आपका समानता का कोई भी है भाव उत्पन्न होता है हर किसी नागरिक के अंदर। तो इतने तरह का हमारे संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। क्या इस तरह का गीता और रामायण में अधिकार दिया गया है? बिल्कुल नहीं। उसमें जातिगत बांटा गया है, उसमें टुकड़े टुकड़े अपने समाज को बांट दिया गया है, न कि एक इक्वलिटी में लेके चला गया है। अगर कोई क्षेत्रीय है तो वो सिर्फ राजा बन सकता है, शूद्र राजा नहीं बन सकता है। ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही बड़े बड़े अधिकारी बन सकता है, लेकिन शूद्र या एससी, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, ये नहीं कर सकता। और वैश्य है सिर्फ बिजनेस कर सकता है, लेकिन शूद्र ओबीसी शूद्र हो गया, ये बिजनेस नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे संविधान में इस सारे चीज़ों का अधिकार है। आपको जो इच्छा, जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिलेगा आप कर सकते हैं। तो इससे अच्छा हमें क्या सीखने को मिलता है? तो आप विचार करिए कि दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।